Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति के अंदर स्थानीय मान के बारे में, जातीय मान के बारे में। हम जानेंगे यहाँ पे स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं, साथ ही साथ जातीय मान कैसे निकाले जाते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं इन दोनों टॉपिक के बारे में। और इसके पहले वाले टॉपिक को अगर देखना है तो उनके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर के वहां से पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम होता क्या है, किसे कहते हैं नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो इन सभी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज हम संख्या पद्धति के अंदर स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान, सबसे पहले तो बात आती है स्थानीय मान होता क्या है, किसे कहते हैं स्थानीय मान। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। स्थानीय मान, स्थान, स्थान का मान, स्थान का मान। कैसे स्थान का मान, कैसे जानेंगे किस स्थान का मान की बात हो रही है? तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि हमें बताना है एक ऐसे स्थान का मान, जैसे किसी संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उसे उस मान को स्थानीय मान। चलिए क्या लिखा है? किसी संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है, उसके स्थान के अनुसार जो होता है उस मान को उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5 4 3 एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। 5 4 3 में हमें बताना है 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान के लिए सबसे पहले बात किसकी आएगी? भारतीय संख्या पद्धति की। भारतीय संख्या पद्धति के बारे में आपको पिछली वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। अगर जिसने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से लिंक फिर क्लिक करेंगे तो आपको भारतीय संख्या पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि भारतीय संख्या पद्धति होती क्या है, इस पद्धति का दूसरा नाम क्या है। तो हमें देखना है कि भारतीय संख्या पद्धति है क्या। तो थोड़ा सा आपको बता दें, इस पद्धति के अनुसार हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस तरीके से हमने आपको बताया था भारतीय संख्या पद्धति के अंदर हम नंबर को किस तरीके से काउंट करते हैं। तो हमें अगर नंबरों को काउंट करना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से हमें काउंट करना पड़ेगा। तो अब चलिए जानते हैं हम 543 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 543 में 4 का स्थानीय मान हमारा होगा 40। अगर 5 की बात करें तो 5 का होगा 500। हमें देखना है कि जो हमारी आगे संख्याएं काउंट होते जाएंगे, बढ़ती जाएंगी, तो उस संख्या में हम उतने ही जीरो बढ़ाते जाएंगे। जैसे 6 का तो हमारा 6 में 1 2 3 3 जीरो यहां पे हमारे काउंट हो जाएंगे। यहां 7 लिख दिया तो 7 का कितना होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 8 का तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, तो हमारा इसका कितना होगा? तो हमें इस तरीके से पता चलेगा कि हमारा स्थानीय मान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। और स्थानीय मान निकालने की सबसे आसान विधि होती है कि हमें सबसे पहले देखना होता है उस संख्या को
इसलिए यहाँ पे हमने परिभाषा आपको बताई, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय का मान उसके स्थान के अनुसार जो होता है उस मान को उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। तो स्थानीय मान निकालने के लिए अगर हमने बोला 543 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 543 में हमारा 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 500 होगा। 40 का कितना होगा, तो 40 होगा। और हमारा 6 का कितना होगा, तो 6000 होगा। 3 का कितना होगा, तो 3 का हमारा सिर्फ 3 ही होगा। 0 3 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मान की परिभाषा और स्थानीय मान निकालने की ट्रिक, हमारी विधि थी। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इसी बारे में बताना चाहते थे कि स्थानीय मान को किस तरीके से आसान और सिंपल भाषा में हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज्यादा जरूरी है कि आपको भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार पहले तो संख्याएं लिखना आना चाहिए कि इस संख्या को क्या कहते हैं। तो पहली संख्या को इकाई, दूसरी को दहाई, तीसरी को सैकड़ा, चौथी को हजार। तो आपको पहले तो समझना होगा कि भारतीय संख्या पद्धति क्या है। तो इसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो को देखना आवश्यक है। तो उससे हम जान सकते हैं कि स्थानीय मान हम किस तरीके से निकाल पाएंगे। आगे हम देखते हैं अब जातीय मान के बारे में। चलिए जानते हैं जातीय मान की परिभाषा के बारे में। हम किसी संख्या में किसी चलिए हमने यहां पे क्या लिखा, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है। आपको बता रहे हैं हम जातीय मान के बारे में। इसके पहले हमने आपको बताया स्थानीय मान के बारे में। तो स्थानीय मान में हमने आपको बताया था कि हमें इसके लिए भारतीय संख्या पद्धति की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे हमने बताया किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। क्वेश्चन है 543 में 5 का जातीय मान क्या है? जातीय मान क्या है? 500, 5, 4, चौथा कोई नहीं। क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो उन कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास इस तरीके से ही ऑप्शन होते हैं और उसमें डायरेक्ट हमें बताना होता है 543 में 5 का जातीय मान क्या है या फिर 543 में इसका स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान के बारे में आपको पहले बता चुके हैं, जानते हैं जातीय मान के बारे में। तो यहां पे बोला है चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो उसका मान उसी का अंक होगा। तो यहां पे 543 में 5 का जातीय मान क्या होगा हमारा? 5 ही होगा। क्या होगा? 5 ही होगा। तो हमारा आंसर होगा 5। अगर हमने बोला 5, 4, 3, 2 में 4 का स्थानीय मान क्या है? तो 4 का स्थानीय मान हमारा 4 का जातीय मान हमारा 4 ही होगा। और अगर यहीं पे स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान कितना होगा? इसका 400 होगा। स्थानीय मान का मतलब ही बता दिया आपको कि हमें उसमें इकाई दहाई के बेस पर उसमें जीरो को भी काउंट करना है। अब जातीय मान में आपसे बोला कि जातीय मान हमारा जो होता है, जैसे 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान हमारा सिर्फ 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि जातीय मान का मतलब होता है वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो लेकिन उसका मान क्या रहेगा? वही संख्या ही रहेगी, वही नंबर ही उसका जातीय मान रहेगा। तो हमने इस वीडियो में देखा कि स्थानीय मान हम किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम उसका जातीय मान निकाल सकते हैं। क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम जब पूछा जाता है तो उसके अंदर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा एक नया टॉपिक जो नंबर सिस्टम से संबंधित था, जो हमारा संख्या पद्धति से संबंधित था। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो यहां पे दिखाई जाएगी उसमें हम आपको बताएंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में जानकारी हम दे चुके हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, लेकिन परिमेय संख्याओं को निकाला कैसे जाता है। जैसे 9th 10th 11th 12th क्लास की जो
क्वेश्चन होते हैं उसमें हमसे पूछा जाता है 4/5 और 6/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालो, 10 परिमेय संख्या बताओ। तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, उसे हमें सॉल्व करना आना चाहिए कि हमें बताना होगा कि 4/5 और 6/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, किस तरीके से हम उसमें 5 परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपको 5th क्लास से ही शुरू हो जाता है। हमारी जो 6th क्लास से बुक्स चालू हैं उस क्लास के अंदर ये वाले टॉपिक मौजूद होंगे और वहां पे आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से परिमेय संख्याओं को निकालना आसान होता है। तो आपको संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी किस तरीके से हम परिमेय संख्याओं को सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।